हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि हमारा पार्ट सी वीडियो होगा और जो लेक्चर नंबर होगा हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें आप डिस्कस करेंगे पावर ऑफ डिसिपेशन एंड सेकेंड में होगा क्वालिटी फैक्टर। इसके पहले के वीडियो यानी लेक्चर नंबर 7 में हमने फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्ट बी और पार्ट ए लेक्चर को डिस्कस किया था। पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया था पार्ट बी में हमने रेजोनेंस और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को, और पार्ट ए में वन शॉट में देखा था फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में कि आखिर क्या होता है, इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसके सॉल्यूशन, जो टू टाइप्स के सॉल्यूशन इसके होते हैं स्टेडी और ट्रांजिएंट स्टेट, सारी चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारा जो लेक्चर होगा ये लास्ट होने वाला है, यानी लेक्चर नंबर 8 ये हमारा लास्ट होगा ऑसिलेशन चैप्टर का, और फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का भी वो लास्ट लेक्चर होने वाला है पार्ट सी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं पावर डिसिपेशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं बता चलूँ, यदि आपने हमारा पहला का वीडियो नहीं देखा है, यानी पार्ट बी पार्ट ए यानी सारे जो वीडियो है आपस में इंटर रिलेटेड है, यानी इसीलिए मैं बोल रहा फोर्स्ड ऑसिलेशन का जो लेक्चर है पार्ट ए बी अब जरूर चेकआउट करें, तभी ये लेक्चर्स में आपको समझ में आने वाला है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा ऑसिलेशन नाम से, तो जरूर चेकआउट कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स्ड पावर डिसिपेशन क्या है, तो अब फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, आप बोलेंगे सर फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है। ठीक है, एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये सारा चीज़ पहले ही हो चुका है, तो मैं इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा, ना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पहले आप चेकआउट कर लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। तो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स विच इज डिसिपेटेड इन द डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शनल और रेजिस्टिव फोर्स एंड ऑसिलेशन आर मेंटेन्ड। यानी पावर डिसिपेशन, ये तो क्या हो रहा है, पावर यानी वर्क से यार इसका रिलेटेड हम कह सकते हैं डिसिपेटेड इन डूइंग वर्क, यानी जो एनर्जी हमारा खत्म हो रहा है क्या कुछ काम करने में, उसी को बोलते हैं क्या पावर, कितना काम लग रहा है, ताकत, पावर यानी क्या ताकत, पावर डिसिपेशन। तो कैसा, तो जो हमारा पता आपको फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है हमारा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम क्या होता है, रेजिस्टिव होता है, रेजिस्टिव यानी फ्रिक्शनल होता है, फ्रिक्शन यानी फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में से बोल सकते हैं, इन रेजिस्टिव मीडियम होता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, और वो भी एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स यानी एक्सटर्नली फोर्स भी लगता है, तो इसमें क्या बहुत ही अधिक मात्रा में पावर डिसिपेशन होता है, तो उसी को हम डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, when the oscillator has settled down to a steady state of oscillation, अब देखिए स्टेडी स्टेट क्या है वो सारा चीज़ पहले डिस्कस हो चुका है पर हमारा पार्ट ए वाला वीडियो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ठीक है, तो द एवरेज पावर एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू द एवरेज पावर डिसिपेशन, यानी एवरेज पावर यानी पावर जितना आपका स्टोर्ड होता है एब्जॉर्ब होता है उतना ही पावर क्या होता है आपका डिसिपेटेड होता है, डिसिपेट होता है। ठीक है, हेंस द इंस्टेंटेनियस पावर पी एब्जॉर्ब्ड बाय ऑसिलेटर इज गिवन बाय, यानी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है, आपको पता है, ऊर्जा अपॉन समय। तो पी इक्वल क्या डी ई बाई डी टी हो जाएगा, डी ई बाई डी टी हो जाएगा। तो इसे हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, एनर्जी को, जिससे लिख सकते हैं फोर्स, या डी एक्स बाई डी टी कर सकते हैं। फोर्स एफ और डी क्या होता है, एनर्जी क्या है, एनर्जी हमारा इक्वल होता है किसके, फोर्स के ही वर्क के इक्वल होता है, एनर्जी जो है इक्वल किसका होता है, वर्क के इक्वल होता है। ठीक है, पहले से आप जानते होंगे एनर्जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है। वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हो गया, डी टी डी टी डिवाइड होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो पी का वैल्यू क्या हो गया, पी का वैल्यू एफ हो गया, ये फोर्स, ये डी एक्स बाई डी टी क्या वी, तो पी इज इक्वल टू एफ वी, इक्वेशन 1 हो गया। ये फॉर्मूला आप पहले भी क्लास 10th 12th पढ़ चुके हैं। तो वेयर एफ क्या है हमारा, एफ नॉट साइन पी टी, ये आपको पहले से पता है, एफ नॉट साइन पी टी आपको चलता है पहले से ही। और वी क्या है, डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है। तो एफ इज द अप्लाइड और ड्राइविंग फोर्स, एफ हमारा क्या है, अप्लाइड यानी एक्सटर्नल फोर्स जो होता है उसे बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, एफ हमारा हो गया जिसका वैल्यू था एफ नॉट साइन पी टी। पी हमारा क्या है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा हमारा क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं, वी इज द वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है इन स्टेडी स्टेट द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द ऑसिलेटर एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, ये जो आप फॉर्मूला आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है एक्स का वैल्यू ये पूरा, ठीक है, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ये हमने कहाँ पढ़ा था, स्टेडी स्टेट वाले कॉन्सेप्ट में, वो डायरेक्ट में यहाँ स्टेडी स्टेट से मैंने इसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या है, ये होता है एफ नॉट अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी स्क्वायर का अंडर रूट साइन पी टी माइनस 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ v इज इक्वल टू क्या है, डी एक्स बाई डी टी, यानी इसको हम क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये पूरा टर्म एज इट इज से यहाँ पे एज इट इज आ गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमको
टी के रेस्पेक्ट में टी वाला टर्म कौन सा हमारा है, पहले बताए टी वाला टर्म कौन सा है। तो टी वाला टर्म हमारा ये है, देखिए साइन पी टी माइनस फाइव, यहाँ पे किसी भी टी नहीं है, तो ये सारा टर्म एज इट इज यहाँ आ गया है। साइन का कॉस होता है तो कॉस पी टी माइनस फाइव आ गया, चूंकि टी से मल्टीप्लाई में फिर पी तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ, ठीक है। यहाँ तो आपको समझ में आ गया। तो वेलोसिटी आपको मिल गया क्या, ये पूरा जो हो गया पी जो है, ये पी को हमने यहाँ लिख दिया पी एफ नोट के साथ, और कॉस पी टी माइनस फाइव हो गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं देयरफॉर पी का जो वैल्यू होगा, जब पी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू हमारा बेसिकली देयरफॉर यहाँ देखिए बेसिकली जो पी हमारा हो जाएगा यहाँ से वी है डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए पी एफ नोट है, यहाँ भी पी एफ नोट है, ये हो गया पूरा टर्म, ये हो गया पूरा टर्म, ठीक है। ये कोस हो गया, ये कोस हो गया, यानी ये पूरा टर्म क्या है, ये पूरा टर्म हमारा वेलोसिटी है, ठीक है। प्रेशर किसके इक्वल होता है, एफ इंटू वी के, ये हो गया क्या, ये हमारा एफ का वैल्यू है, एफ है, ये इंटू में वी है, क्या का फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए इक्वेशन 1 ये इक्वेशन है, हमने v के वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, f का वैल्यू ये है, ठीक है। तो v के वैल्यू आपको कहाँ, ये स्टेडी स्टेट वाला इक्वेशन से हमें v का वैल्यू मिल गया, तो यही वैल्यू जो v का वैल्यू है इसको हमने यहाँ पे रख दिया v का वैल्यू, ये हो गया हमारा f का वैल्यू, तो p इक्वल टू एफ वी। तो यहाँ से आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा एफ नोट अपॉन एम, कैपिटल एफ नोट अपॉन एम इज इक्वल टू एफ नोट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एफ नोट का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम एफ नोट है, कैपिटल एफ नोट इज इक्वल टू स्मॉल एफ नोट मल्टीप्लाई में एम है, ठीक है। यहाँ से पी का वैल्यू क्या मिलेगा, बेसिकली एम एफ नोट, ये एफ ऑफ नोट क्या है, फोर्स अपॉन ये क्या है एफ अपॉन एम है, ये इसके किसके इक्वल तो स्मॉल एफ नोट के इक्वल होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको कैपिटल एफ नोट का वैल्यू मिल गया है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ देखिए पी एफ नोट है, एफ नोट की जगह में आपको वैल्यू पुट कर देना है, एफ नोट की जगह में वैल्यू पुट करने के लिए क्या होगा, देखिए एम है, एम एजिटिस यहाँ पे है, कोस पी टी माइनस फाइव एजिटिस, ठीक है। और नीचे वाला टर्म सारा एजिटिस है, ठीक है। जी यहाँ एफ नोट साइन, यहाँ एम है, एम एजिटिस, एफ नोट है, एफ नोट है, एफ नोट का स्क्वायर हो गया, देखिए एफ नोट स्क्वायर हो गया, यहाँ एम हो गया, पी यहाँ का एजिटिस एफ नोट पी, यानी कैपिटल एफ नोट की जगह में हमने क्या लिखा, ये टर्म, ये एफ नोट है हमारा बेसिकली कैपिटल एफ नोट, ठीक है। तो इसके जगह में हमने क्या लिखा, पूरा ये टर्म लिख दिया है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है क्या है, कुछ नहीं है, जो हमने ये जो एफ नोट साइन पी टी जो होता है उसका वैल्यू हमने निकाला है और कुछ नहीं, ठीक है। साइन पी टी की वैल्यू हमारा स्मॉल एफ नोट अपन एम हो गया है। साइन पी टी की वैल्यू अब देख सकते हैं कहाँ से मिला है, साइन पी टी जो है यहाँ देखिए, साइन पी टी की वैल्यू देखिए ये है, साइन पी टी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे स्मॉल एफ अपन एफ नोट हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब 60 टर्म हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगेगा, कोस ए माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पी है, पी एच टी से, यहाँ एम एफ नॉट पी है, एम ऑफ एफ नॉट पी है, यहाँ साइन पी टी है, हमने यहाँ से क्या किया है, साइन पी टी है पहले से ही, तो साइन पी टी को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है। यहाँ बेसिकली देखिए यहाँ एक गलती हुआ क्या, यहाँ पे साइन पी टी छूट गया शायद, ठीक है। देखिए यहाँ कोस पी टी माइनस फाइव है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये एजिटिस है, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में क्या है, ये टर्म तो हमने भूल ही गया, कौन सा टर्म, साइन पी टी का, साइन पी टी वाला जो टर्म है हमारा यहाँ एजिटिस होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने किसका एफ नोट का वैल्यू फाइंड आउट किया है, तो एफ नोट का वैल्यू किसके टर्म में फाइंड आउट किया है, स्मॉल एफ नोट के टर्म में, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू बेसिकली क्या आता है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो जो एफ है, एफ नोट हमारा कैपिटल एफ नोट था, ये मास को हमने इधर भेज दिया है, जो एक्सीलरेशन बेसिकली क्या है, एफ नोट के एक बार एम्पलीट्यूड हमने इसे बोल दिया है, तो हमारा यहाँ पे आ गया, कुछ नहीं बस, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, साइन पी टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ इस तरह से हो गया, इस इक्वेशन 2 बोल देना। तो सो द ऑब्टेन्ड एवरेज पावर ओवर अ फुल साइकिल कंप्लीट साइकिल और टाइम पीरियड वी यूज द फैक्ट डेट, हमने कैसा फैक्ट यूज किया इस टाइप का। देखिए यहाँ 1/t का, यहाँ टी हमारा बेसिकली टाइम पीरियड है, तो 0 से टी डिफरेंशिएट करेंगे, साइन पी टी कोस पी टी, तो किसके इक्वल होगा, 1/2t हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, जो कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ साइन 2 थीटा हो गया है, यहाँ डी टी इक्वल टू 0, तो एंड 1/t यहाँ पर बाहर हो जाएगा, जी से टी साइन स्क्वायर डी टी इक्वल टू 1/t हो गया। अब एक तरीके से साइन टू टी का जो फॉर्मूला होता है किसके इक्वल होता है, यहाँ बेसिकली कोस साइन 2t फॉर्मूला जो होता है बेसिकली साइन स्क्वायर टी आ गया यहाँ पे, यहाँ 2 जो यहाँ बेसिकली और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ जो इसको सोल्व मतलब इसको आप सोल्व कीजिए, डाटा आपको 1/2 मिलेगा, इसे आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, इक्वेशन 2 हमारा बेसिकली ये था। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 बिकम्स फॉर एवरेज जो वैल्यू आएगा,
यानी जो इसका वैल्यू पूरा हमने फाइंड आउट किया 1/2 होगा यहाँ इंटू में साइन फाइव। तो टेन फाइव का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, टेन फाइव का वैल्यू होगा क्या 2bp/ओमेगा² माइनस पी स्क्वायर। तो इसी तरह साइन फाइव जो है, साइन फाइव का वैल्यू आपको मिला क्या, साइन फाइव वैल्यू देर साइन फाइव क्या टेन फाइव अपन √1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव। साइन टेका ऐसी फार्मूला होता है, तो उसी सारी चीज़ फार्मूला सही हो रहा है। टेन फाइव का वैल्यू क्या ये हो गया, ठीक है, साइन फाइव के क्या फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है। और जो ये टेन फाइव जो होता है ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को देखिए यहाँ कुछ इस तरह से हमने लिखे, बेसिकली यहाँ पे टेन फाइव जो है टेन स्क्वायर फाइव, टेन फाइव का वैल्यू को ये दिया हुआ है, तो टेन फाइव का वैल्यू हमने यहाँ पे एजिटिस कर दिया 1+1+, और टेन फाइव का वैल्यू ऊपर है तो ये फिर हमने ऊपर लिख दिया है। नीचे आते हैं तो यहाँ साइन फाइव का वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद हमने यहाँ किया है, यहाँ देखिए 2bp है, यहाँ इसका माइनस पी स्क्वायर, यहाँ √1 प्लस यहाँ क्या है, इसे स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करता है यानी 4b स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ फिर नीचे हमने एलसीएम लिया, यहाँ देख सकते हैं एलसीएम लेने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर जो कैंसिल होता है, कैंसिल आउट करने के बाद हमें बेसिकली बचेगा 2bp अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको एवरेज वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेशन मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से है, यहाँ 1/2 या 2bp, मतलब सारा वैल्यू पुट कर देना है, बेसिकली पी एवरेज आपको मिल जाएगा ये है। तो इक्वेशन 4 ये हमारा हो गया है। तो यहाँ बोल सकते हैं बट f0 स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर है, वेयर v0 इज द मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स क्या हो जाएगा, तो इस वैल्यू को हमने डायरेक्ट v0 पुट कर दिया है तो ये इक्वेशन 5 हो जाएगा। देन एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द ड्राइवन और फोर्स्ड ऑसिलेटर फॉर साइकिल और टाइम पीरियड इक्वल टू द पावर डिसिपिएशन। आपको पता है जब जो प्रेशर ऑब्जर्व होता है, यदि पावर जब ऑब्जर्व होता है वो किसके लिए होता है, पावर डिसिपिएशन के। तो बेसिकली ये हमारा हो गया इक्वेशन। मैं जानता हूँ थोड़ी वही चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आई होगी, जैसे ये सारा जो टर्म, ये सारी बेसिक फार्मूला है, ये कुछ नहीं, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। बेसिकली आपको कुछ कुछ टर्म समझ नहीं आया, ये कैसे आया, ये देखिए 1/2 है, ये 1/2 आया यहाँ से, साइन फाइव कहाँ से है, तो इक्वेशन 3 देखिए आप जाके, इक्वेशन 2 है ये, तो इक्वेशन 3 से जो है यहाँ साइन फाइव है, इक्वेशन 3 देखिए, इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 देखिए साइन फाइव है, ये सारा का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया है और कुछ नहीं। तो वैसे सारा वैल्यू में साइन पीटी जो है यहाँ साइन पीटी कोस पीटी की वैल्यू जो है हमने 1/2 फाइंड किया और कुछ नहीं, सारा चीज़ें अब देख सकते हैं। तो बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी तो आप समझ सकते हैं, आपसे नोट डाउन कर ले। एग्जाम्स वैसे ये ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए मैंने देखा समझा दिया, नोट्स लिखने के लिए नोट्स को लिख ले, ठीक है। तो नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट का टॉपिक है हमारा क्वालिटी फैक्टर। तो ये एग्जाम में डेरिवेशन इसका आता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, पावर डिसिपेशन बहुत ही कम ही आता है एग्जाम्स में, लेकिन जो क्वालिटी फैक्टर है वो आता है। इसका जो फॉर्मूला बेसिकली जो ये पूरा है ये आता है, इसका डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला। डेरिवेशन थोड़ा कम आता है, लेकिन ये जो पूछता है ये पूछता है, तो इससे जरूर बढ़िया से देखें। द क्वालिटी फैक्टर क्यू ऑफ द ऑसिलेटर इज डिफाइंड बाय क्यू इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स, क्या है 2 पाई टाइम्स, 2 पाई टाइम्स क्या है, 2 पाई टाइम्स एवरेज एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल और टाइम पीरियड, यानी क्यू इज इक्वल टू 2 पाई ई क्या एवरेज एनर्जी अपॉन पी एवरेज इंटू टी, ठीक है। कैपिटल क्या टाइम पीरियड, इसी क्वेश्चन 1 लेट करना है। तो नाउ एट एनी इंस्टेंट टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वी है एक्स के आपको वैल्यू पता है, ए साइन पी टी माइनस फाइव होता है। अब वी के फाइंड आउट करेंगे तो ए पी कोस पी टी माइनस फाइव होगा, जहाँ के वैल्यू होगा एम ओमेगा स्क्वायर। तो एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो आपको एक्स का वैल्यू मिल गया है, वी का वैल्यू मिल गया है, तो यहाँ हाफ एम है वी का वी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यहाँ पुट कीजिए, हाफ फिर क्या है हाफ है हाफ, के का वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा से पुट करना है, फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू इसका स्क्वायर पुट वैल्यू पुट कीजिए, इसको फिर सॉल्व करना बेसिकली। यहाँ देख सकते हैं स्क्वायर को तोड़िए, यहाँ से स्क्वायर यहाँ ए साइन स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। यूजिंग द फैक्ट द एवरेज वैल्यू ऑफ द कोस स्क्वायर पी टी माइनस फाइव एंड साइन स्क्वायर पी टी माइनस फाइव इज 1/2। आपको पता है ये चीज़ याद ही कर लीजिए, सबसे बढ़िया है याद कर लीजिए कि कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर जो होता है इसका एवरेज वैल्यू हमेशा 1/2 होता है, ठीक है। तो ये एवरेज हो गया, इसका वैल्यू 1/2 पुट कर देना। तो एनर्जी एवरेज एनर्जी क्या होगा, बेसिकली एवरेज एनर्जी हमें फाइंड आउट हो चुका है, तो इक्वेशन 2 हो गया। एज वी नो डेट पी एवरेज क्या होगा, पी एवरेज का फॉर्मूला हमारा ये है। तो उसके बाद हमने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। एम्पलीट्यूड के लिए हमने क्या किया है, बेसिकली जो एफ नोट वाला टर्म है एफ नोट, अब नीचे में जो सारा टर्म इसको एक जगह हमने कर लिया है, तो ये हमारा क्या है एम्पलीट्यूड, यही हमारा एम्पलीट्यूड है। बाकी एम हो गया और पी स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ये सब चीज़ हमारा एम्पलीट्यूड नहीं है, तो ये सारा टर्म हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। तो ए स्क्वायर हमारा ये हो गया, हमारा ए का वैल्यू हो गया, ये हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर का वैल्यू। सो पी एवरेज क्या हो गया हमारा, पी एवरेज बेसिकली हमारा हो गया, ये हो गया हमारा पी एवरेज एम पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी। यहाँ से 2b का वैल्यू 2b इक्वल टू क्या होता है गामा अपॉन एम, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 टाउ,
समझ में आ रहा है। टू बी इक्वल टू गामा अपॉन एम होता है, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 टाउ। टाउ क्या है यहाँ पे, टाउ हमारा हो गया रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, और कुछ नहीं। तो पी एवरेज हो गया एम पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 टाउ। इक्वेशन 3 हो गया। तो पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 में से पुट कीजिए जाके, तो जो एनर्जी एवरेज क्वालिटी फैक्टर की इक्वल 2 पाई, एवरेज एनर्जी को पता है, ये एवरेज एनर्जी ई एवरेज, ऐसे टाइम पीरियड मल्टीप्लाई में आई, यहाँ क्या पी एवरेज को हमने कुछ इस तरह से रिजोल्व कर दिया है। तो ये सारा वैल्यू पुट करना है, फिर जो कैंसिल टी का वैल्यू क्या आएगा 2 पाई अपॉन पी, 2 पाई अपॉन पी होगा यहाँ पे, क्यों टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम अपॉन डिस्टेंस पता है, तो डिस्टेंस का 2 पाई या टाइम के लिए हमने जो यहाँ फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है पी है इनिशियल फ्रीक्वेंसी, तो इसका वैल्यू पुट करना है, जो कैंसिल आउट करो, और यहाँ से फिर होने के बाद आपको डायरेक्ट सॉल्व होकर कुछ आपको इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पी पाई हो जाएगा और कुछ नहीं, पी और टाउ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, हाफ है एज इट इज, या पी स्क्वायर है, यहाँ देखिए पी स्क्वायर कॉमन लेना है, तो पी स्क्वायर कॉमन, यहाँ पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बेसिकली पी टाउ यहाँ बचता है। तो बेसिकली आपको जो क्वालिटी फैक्टर जो फॉर्मूला लास्ट में डिराइव होता है कुछ इस तरह से, क्वालिटी फैक्टर होता है 1/2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू पी टाउ। इक्वेशन 4 हो गई है। बट नियर रेजोनेंस क्या होता है, अब पता है, रेजोनेंस वाला काम हमने डिस्कस किया था कि जो पी होता है और ओमेगा होता है क्या फाइनली अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होता है, पिछले क्लास का लेक्चर है ये वाला, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा 1/2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पर ओमेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल होने के बाद पी टाउ हो गया। बेसिकली क्वालिटी फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा क्यू पी इंटू टाउ के हो जाएगा, और क्या ओमेगा इंटू टाउ के। टाउ हमारा कहाँ है, टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, पी हमारा क्या है इनिशियल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा हमारा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एट लो डैम्पिंग बी इक्वल टू 1/2 टाउ विल बी स्मॉल और टाउ लार्ज, सो डेट क्यू विल बी आल्सो लार्ज रिजल्टिंग इन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। देखिए शार्पनेस रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आ गया है। द क्वालिटी फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर इज अ मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन द केस ऑफ ड्राइवन और पोस्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के केस में हम इसे क्वालिटी फैक्टर को मेजर करते हैं। तो बेसिकली इसका जो डेरिवेशन था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब एबीसी लेवल का थोड़ा सा हो जाता है। बेसिकली आपका जो डेरिवेशन है, ये जो आपका जो डेफिनेशन है, बेसिकली एग्जाम्स में डेफिनेशन आएगा, ज़्यादातर आता ही आता है। ये जो डेफिनेशन आपको दिखाई दे रहा है ये आप पढ़ लीजिए बढ़िया से, आपको ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये 100% है, 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए। बेसिकली या फिर इसका डेरिवेशन भी आ सकता है एग्जाम्स में, कभी कभी पूछ देता है, तो चेकआउट कर लीजिए। वैसे इसका डेरिवेशन आसानी था पिछले वाले की तुलना में, और ये जो पिछला डेरिवेशन इसका एग्जाम्स में ज़्यादा तो चांस नहीं है, लेकिन आ सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांस इसका, यानी 100 में से बोले तो 2% चांस है। बेसिकली इसका जो डेफिनेशन है वो आता है, तो डेफिनेशन चेकआउट कर सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक बेसिकली देख सकते हैं। तो बस यहीं तक हमारा वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है, पूरा ऑसिलेशन चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।